वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। अगर आप भी मेरे जैसा फिश खाने की शौकीन है तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट वाली फिश फिंगर घर पर बनाना सिखाऊंगी और उसके साथ टाटर सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। इस फिश फिंगर की टेस्ट काफी यूनिक और मजेदार है। इसे बनाना भी काफी आसान है, कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि इस फिश फिंगर को खाने के बाद आपको भी इसकी आदत लग जाएगी और इसके आप दीवाने हो जाओगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश फिंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस मछली ली है हाफ के-जी। पहले आपको हाफ के-जी बोनलेस मछली ले लेनी है, फिर आपको मछली वाले को बोल कर इस तरह से फिंगर के शेप में इसे कटवा लेनी है। आप देख सकते हो इसकी मैंने स्किन निकलवा कर मंगाई है। आप चाहे तो मछली वाले के पास इसे कटवा सकते हो, पर मैं इसे घर पर काटी हूँ। इस तरह से आपको फिंगर के शेप में इसे काट लेनी है पहले। फिर आपको इसे अच्छे से धोकर छन्नी में रख के इसके सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देनी है। आप ध्यान रखना कि मछली के अंदर जरा भी पानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फिर भी मछली के अंदर पानी लग रही है तो आप सूखे कपड़े में थोड़ा इसे ड्राई कर लेना। तो फिश को मैरिनेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले लिया। अब इस बोल में मैं डालूंगी जिंजर पेस्ट 1 टीएसपी और साथ ही गार्लिक पेस्ट जाएगी 1 टीएसपी। ड्राई मसाले में मैं लूंगी हाफ टीएसपी इतना काली मिर्ची पाउडर, हाफ टीएसपी इतना रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैं तीखा के लिए डालूंगी हाफ टीएसपी इतना, और साथ ही मैं कलर के लिए इसमें डालूंगी हाफ टीएसपी इतना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ऑरिगेनो 1 टीएसपी इतना। और अब मैं इसमें मछली डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ लेमन जूस। फिश में ऐसे भी लेमन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। इसे मैं हल्का सा मिक्स करूंगी। इसे मिक्स करते वक्त ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। मैंने 1 टीएसपी से थोड़ा कम नमक डाली है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड सॉस। मैंने यहाँ पे ली है 2 टीएसपी इतना। अब आपको यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फिश का मैरिनेशन करने से फायदा यही होता है कि सारे मसाले फिश के अंदर अच्छे से चले जाते हैं। तो देखिए मैंने फिश को काफी अच्छे से मैरिनेशन कर दी है। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि नमक मिर्ची का टेस्ट फिश के अंदर अच्छे से चले जाए। और इधर मैं ले लूंगी एक मीडियम साइज की बोल। इसमें मैं डाल दूंगी 2 अंडे और फिर एक के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना मिल्क और साथ में डालूंगी 1/4 टीएसपी इतना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीएसपी इतना काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीएसपी इतना सॉल्ट। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इस बाउल को साइड में रख देती हूँ और इधर मैं एक छोटा प्लेट ले लूंगी। अब इस प्लेट में मैं इसकी कोटिंग तैयार करूंगी। 1/4 कप इतना मैदा डालूंगी और 1/4 कप की हाफ मैं कॉर्न स्टार्च डालूंगी। और इसके साथ ही मैं 1/4 टीएसपी इतना काली मिर्ची पाउडर डालूंगी, 1/4 टीएसपी इतना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीएसपी इतना नमक। अब इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी है। तो ये हमारा कोटिंग भी रेडी है। अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। और इधर मैंने 5 से 6 स्लाइस ब्रेड ले ली थी। इसे मिक्सी जार में डाल के इसकी ब्रेड क्रम्स तैयार कर ली है। ये हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स है। आप चाहे तो रेडीमेड भी ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग तैयार है। अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। और ये जो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए मछली रखी थी, ये मछली मैं एक एक पीस उठाकर ये मैदा वाले कोटिंग में इस तरह से डिप करूंगी। अच्छे से मैं मछली वाले फिंगर्स को इस तरह से दबाते हुए कोटिंग लगाऊंगी, ताकि अच्छे से मछली में हमारा कोटिंग लग जाए। इस तरह से आप फिश को पहले मैदा में जरूर कोट करें। मैदा में इस तरह से कोट करने से क्या होती है, मैदा और कॉर्न स्टार्च फिश को बाहर से अच्छे से कोटिंग देती है। तो मैं बाकी भी फिश को इस तरह से मैदे में कोट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बाकी भी फिश को मैदे में अच्छे से कोट कर ली। अब मैं इस अंडे वाले घोल में एक बार फिर से मिक्स लगाऊंगी, ताकि मसाले जो भी नीचे बैठी रहेगी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं एक एक फिश की पीसेस उठाकर इस तरह से अंडे में डिप करूंगी। अब आपको इधर अंडे में डिप करने के बाद डायरेक्ट इसे ब्रेड क्रम्स में डालनी है और फिर आपको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से मछली में लगा देनी है इस तरह से दबाते हुए। तो इसी तरह से आप एक एक मछली के पीसेस को अंडे के घोल में डालें और फिर ब्रेड क्रम्स में डायरेक्ट डाल के इसे इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा दें। तो इसी तरह से मैं बाकी भी मछली की कोटिंग करके आपसे मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने बाकी भी मछली में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा दी। अब मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी।
तो मैं इस फिश फिंगर के साथ खाने के लिए आप लोगों को टार्टर सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप इतना हरा धनिया फाइन कटा हुआ ले ली है, और इसके साथ ही हमें लगेगी 1/4 कप इतना मेयोनेज, और यहाँ पे मैंने 2 जैलेपिनो मिर्च ली है। अगर आपके पास ये जैलेपिनो नहीं है तब इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 पीस ली है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पैकेजिंग कैसी रहती है। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये जैलेपिनो मैंने ली है 2 पीस। ये मिर्च बहुत ही ज्यादा तीखी होती है। अगर आप इसकी जगह ग्रीन चिली डाल रहे हो तो 2 से 3 आप डाल सकते हो। और इसके साथ ही हमें लगेगी मस्टर्ड सॉस 2 TSP इतना, काली मिर्ची लगेगी 1/4 TSP इतना, और सॉल्ट लगेगी 1/2 TSP से थोड़ा कम। और इधर मैंने ऑलिव्स ली है 5 से 6। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आती है, जो हम लोग पिज्जा में इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला ऑलिव्स। तो मैंने 5 से 6 ऑलिव्स ले ली है। और साथ ही हमें लगेगी यहाँ पे 1/2 लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन की जूस निकाल ली। मैंने टोटल 1 नींबू का इस्तेमाल किया इस रेसिपी में। 1/2 मैंने इधर लिया और 1/2 मैंने मैरिनेशन में डाली थी। तो अब आपको इन सभी चीजों की दरदरा पेस्ट बना लेनी है। तो अब इन सभी चीजों को मैं साइड में रख के मिक्सी जार ले लूंगी एक, इसमें मैं सारे चीजों को डाल दूंगी। आपको यहाँ पे पानी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो अब इन सभी चीजों की आपको दरदरा पेस्ट बनानी है, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। तो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा टार्टर सॉस बनकर तैयार है। फिश फिंगर के साथ खाने के लिए टार्टर सॉस बहुत ही जरूरी होती है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। तो मेरे फ्रिज में रखे हुए आधे घंटे हो गए फिंगर्स को। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए चढ़ा कर रखी है। फिंगर्स को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल मीडियम गरम चाहिए। तो हमारा ऑयल मीडियम गरम हो गई है। अब मैं इसमें एक एक करके फिंगर्स डालूंगी। यहाँ पे आपको फ्लेम को मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करनी है। आप इसे फ्राई करते वक्त फ्लेम हाई मत कीजिएगा, मीडियम ही रखिएगा। अगर आप फ्लेम हाई कीजिएगा तो ब्रेड क्रम्स क्या है ना, ऊपर से जल जाएगी। ओके, तो ये देखिए, जब ये गोल्डन कलर आ जाती है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। तो आप देख रहे हो इसमें गोल्डन कलर आ गया। अब मैं चावल वाला स्पून से इसे इस तरह से पलट दूंगी। हल्के हाथों से आपको इसे पलट देनी। और हाँ, आप इसमें ज्यादा भर भर कर फिंगर्स ना डालें। आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो उतना ही फिंगर्स डालें। फिंगर्स को फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगती है। लगभग 2 से 3 मिनट में ये फ्राई होकर तैयार हो जाती है। आपको इसे गोल्डन कलर से थोड़ा डार्क कलर की फ्राई करनी है। तो इतने ही कलर हमें फिंगर्स की चाहिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ऑयल से। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया। फिश को फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और आपने अगर फिश के पतले पतले फिंगर्स काटे होंगे ना, तो वो और भी जल्दी फ्राई होगी और ऊपर से काफी क्रिस्पी भी बनती है। तो ये देखिए, हमारी फिश फिंगर तलकर तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह से बाकी भी तल लेती हूँ, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं इस फिश फिंगर को सैलेड और टार्टर सॉस के साथ सर्व कर दूंगी। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी फिश फिंगर टार्टर सॉस के साथ। आप अगर चाहे तो इस फिश फिंगर को ऊपर से चाट मसाला डालकर भी सर्व कर सकती हो। तो गाइस, अगर आपको भी मेरे तरह फिश खाना काफी पसंद है तो मेरे इस फिश फिंगर की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार इसे बनाओगे तो बच्चे तो इसे खाकर दीवाने हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ बड़े भी दीवाने हो जाएंगे। और ये बोनलेस भी है, तो इसलिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनी है। तो आप सुन रहे हो इसकी आवाज। अब मैं आपको इसे तोड़ के इसके अंदर की टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो इस फिश फिंगर को बनाइएगा जरूर। बनाने के बाद अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।